Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject SS lesson 1 Rajput age of new rulers and states. एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं. अब उससे पहले हमने आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स. अब हमारा है चूज द राइट ऑप्शन. हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट आपको हम आंसर लिख के देंगे. और क्यों? क्योंकि अगर जब आपके पास वर्कशीट आएगी, ऑप्शन लिखा होगा, तो आपके पास राइट आंसर होगा, तो आप और राइट ऑप्शन पे टिक सब कर सकते हैं. ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन के साथ सिर्फ आंसर लिखवाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ of which king in North India small states become independent. ओके, नाउ इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है हमारे पास. तो आफ्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन. नंबर 2, बुंदेलखंड. बुंदेलखंड was known by which name? लेटर ऑफ. इसके बाद क्या नाम दिया गया? इसका आंसर है JEJ, झजक, झजक भुक्ति. ABHUKTI, झजक भुक्ति. नंबर 3, which of the following rulers is not among the rulers of the Parmar
डब्ल्यू है। आंसर इज कुमारपाल। कुमारपाल लिख लीजिए रफ करके, फिर ऊपर लिखा है। फोर्थ नंबर, which dynasty ruled Bengal in the 8th century? Answer is Pala. Pala dynasty. 5 number, Rani ki Vav was constructed during the kingdom of which dynasty? Answer is Solanki. Solanki dynasty. Who is the first king of Chalukya? Chalukya dynasty.
साउथ इंडिया. Who is the first king of Chalukya dynasty state of South India? साउथ इंडिया की तरफ का गए फर्स्ट कौन था? आंसर इज किंग जयसिंह. किंग जयसिंह. अभी ये 6 क्वेश्चन है. अब उसके बाद मैच द फॉलोइंग. आप लोगों ने बता लिया होगा. प्रेयर्स उसमें है एक जिसमें स्टेट्स दिया हुआ है, स्टेट है, और बी पार्ट में उनकी रूलर्स दिया हुआ है. कौन इसमें राज करता था? रूलर. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी.
सेन डायनेस्टी 1 नंबर का क्या है डी, गोपाल। और सोलंकी डायनेस्टी 2 का ई, कुमारपाल। और पाला डायनेस्टी 3 का टी, गोपाल। बी गोविंद 3। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 4 का बी, गोविंद 3। सेन डायनेस्टी सी नंबर है, फर्स्ट। अब ये मोस्ट ऑफ द लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेसन है आपका दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान यानी कि दिल्ली, जिसको हम भारत की राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की राजधानी। जो भारत की राजधानी दिल्ली आज भी दिल्ली है, और जिसमें न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बारे में बताया जाता है। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली का सल्तनत है, सल्तनत का मतलब होता है राज्य, जितना लंबा राज्य फैला हुआ उसके बारे में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली हैज़ बीन सेंटर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम, यानी कि पुराने ज़माने से दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ इंडिया का पॉलिटिक्स के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी माना जाता है। दिल्ली वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। दिल्ली बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका? ट्रेड का सेंटर, ट्रेड यानी कि बाजार, व्यापार, एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ तोमर एंड चौहान राजपूत इन द 12th सेंचुरी। तोमर और चौहान राजपूत के समय का जब 12th सेंचुरी चल रहा था, तब इस समय बहुत फेमस था, इम्पोर्टेंट था, मुख्य था। द दिल्ली सल्तनत वॉज इस्टेब्लिश इन अर्लियर 13th सेंचुरी। दिल्ली का सल्तनत जो है वो उसका नींव रखा गया कब? 13th सेंचुरी में। The rulers who ruled over the vast area of North India between 1206 AD and 1526 AD are known as Sultan, and their region is known as Delhi Sultanate. These rulers were originally of Turkish and the Afghan origin. During these 325 years, total 5 dynasties came to power in Delhi Sultanate, including the Slav dynasty, the Khilji dynasty, and the Tughlaq dynasty, and the Sayyid dynasty, and Lodhi dynasty, along with Delhi Sultanate. Delhi Sultanate में इतने ढेर सारे डायनेस्टीज हुए। डायनेस्टीज का मतलब होता है समय काल, यानी कि जो समय बताया जा रहा है कि खिलजी, तुगलक, सैयद, तो इनका जो समय काल है, कितने समय तक उनके लोगों ने राज किया, तो राज्य का पूरा समय डायनेस्टीज कहलाता है। उनका ये डायनेस्टी चला। एंड अलॉन्ग विथ दिल्ली सल्तनत विल ऑल्सो स्टडी
about Vijayanagar and Brahmin empires in this lesson. In this lesson में हम पढ़ेंगे और आगे क्या क्या बताएंगे विजयनगर और विजयनगर के बारे में आपने सुना है ना, तेनालीरामन आपने देखा होगा, उसमें विजयनगर का बहुत नाम बताया है, बहुत नाम बताया है कि विजयनगर जो है बहुत बड़ा राज्य था। उनके राजा जो है कृष्णदेवराय बहुत प्रतापी राजा थे। फिर उसके बाद राजा बालाजी आए जो थोड़ा डरपोक थे, लेकिन उसके बाद उनकी महारानी राजा और तेनालीरामन जो है वो पूरी तरीके से अपने विजयनगर को बचाने के लिए और उनकी समृद्धि को बचाने के लिए हमेशा। तो वही यहाँ भी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट विजयनगर और ब्राह्मण एम्पायर इन दिस लेसन। इस लेसन में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो हमारा अभी क्या कहते हैं थोड़ा टाइम बचा हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दिल्ली सुल्तान के सल्तनत के बारे में बताया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे। ओके, अब ये तो आप लोगों ने लिख लिया। अब लेसन 1 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक अब शायद नेक्स्ट जब वर्कशीट आपकी जाएगी, अब आज डेट है हमारा 9, तो 9 डेट के बाद जो भी वर्कशीट आपके पास इन वीक में आएगी, दूसरे वीक में, तो हो सकता है आपके पास एसएस की वर्कशीट पहुंच जाए। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह, तो ही आप वर्कशीट कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं नोट करेंगे तो आप वर्कशीट नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम बड़ी, मार्क्स कम आएंगे आपके। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।